नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं लाठाटाड़ का अंतिम छोर, यहाँ टुसुमनी का मंदिर के पास, और कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ मिले हमसे। इनसे आइए जानते हैं। आज टुसु पर्व का दिन भी है और यहाँ बहुत विराट मेला लगा हुआ है फील्ड में। दादा, आपका परिचय? मैं नुनाराम महतो, विनोद ग्राम विकास केंद्र के सचिव। हम लोग एक सामाजिक संगठन विनोद ग्राम विकास केंद्र, 3 गांव बरवाडी, कारीटाड़, लाठाटाड़, राजगंज, रामसहायचक, सारे गांव के लोग मिलके एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बनाए हैं, जिनका नाम विनोद ग्राम विकास केंद्र झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बाबू के नाम से किया गया है। सामाजिक संगठन का मुख्य कार्य है जो हमारे छिपे हुए जो संस्कृति है, करम, टुसु, सोहराय, मंदना जी जो भी है, इन छुपे हुए संस्कृति को उजागर कर और बृहद पैमाने पर करने का ही एकमात्र उद्देश्य हमारे विनोद ग्राम विकास केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शंकर किशोर महतो जी हैं। उन्हीं की अगुवाई में वर्षों से टुसु महोत्सव कार्यक्रम तीनों गांवों के सीमाने पर मुहाने पर किया जाता है, जो एक नदी भी है। यहाँ लोग स्नान पुण्य कर जोरिया स्थान में नहा के माटी फेंकने का रिवाज जो अपने मनोकामना पूर्ण के लिए करते हैं। आप देख ही रहे हैं, सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भी अपने मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं और यहाँ अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह हमारे नया मागाराम महतो के द्वारा पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। उसके तत्पश्चात आपका माटी फेंकने का कार्यक्रम किया जाता है। अभी आपका मैदान में टुसु बृहद गीत प्रतियोगिता का आयोजन होगा, आप देखिएगा, जो वर्षों से होता है। प्रतियोगिता में आपका हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि आज हमारे माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो और समाज के जो पुरोधा लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, सभी को आमंत्रित किया है, आएंगे। और टुसु चोड़ल गीत प्रतियोगिता, नृत्य भी होता है और कार्यक्रम का शुरुआत इस ढंग से होता है। दादा, आपका परिचय? ये मानिक चंद्र महतो, सामाजिक लड़का हूँ गांव से। यहाँ कितने गांव के लोग आते हैं लगभग टुसु मेला में? दर्जनों गांव से चुड़ैल लेके पहुंचते हैं लोग, और देखने के लिए तो हमको लगता है 50 गांव से आते हैं, और 20-25 गांव से जितने भी आसपास के गांव हैं, हर जगह से माटी फेंकने के लिए आते हैं। जिनका श्रद्धा है, मनोकामना उनकी पूर्ण भी होती है। हमको लगता है 6-7 बजे से ये काम चालू है। नया जो पुजारी यहाँ का है मागाराम महतो, वो शुरू करते हैं, उनके बाद ये प्रक्रिया चालू होती है। और अभी लगभग 11-12 बजने के आसपास में है, फिर भी आदमी का कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ और एक शख्स जुड़े हुए हैं जो कि झारखंड आंदोलनकारी हैं और इस मेला का संस्थापक भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। हाँ, तो टुसु का क्या विशेषता है, ये आपसे जानना था। यहाँ टुसु का विशेषता, टुसु किसे कहते हैं लोग जानते ही नहीं। आप झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और झारखंड के संस्कृति को भली भांति जानते हैं, इसीलिए आपसे मेरा ये सवाल है कि टुसु किसे कहते हैं, टुसु है क्या? मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि टुसु आखिर है क्या। हम जहाँ खड़े हैं, ये यहाँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये खेलाई चंडी का स्थान है। यहाँ खेलाई चंडी माँ आज वर्षों से यहाँ उनका पूजा आराधना होते आ रहा है, और यहाँ हजारों लोग सुबह से लेके दिन भर यहाँ माटी फेंकने का कार्यक्रम है। मान्यता किसी का शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक या वंश परंपरा के लिए, बाल बच्चा के लिए लोग आके मान्यता रखते हैं माँ के यहाँ, और माँ उनको पूरा करती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं
कि यहाँ आसनसोल से भी लोग आए हैं और अपने वंश को मांग करके बच्चे को माने गोद को उनका पूरा हुआ है। और बड़े बड़े घर के आसनसोल के बंगाली परिवार के लोग आते रहे। किसी को आंख में यदि चला गया, अंधा को भी यहाँ से आंख मिलता है। यहाँ अंधे लोग जो है, जो सब डॉक्टर, चाहे धनबाद का हो, रांची का हो, कलकत्ता का हो, जब सब जगह से नहीं, देवी देवता हर जगह लोग गया तो यहाँ खिलाई चंडी माँ टूसू मनी के आखड़ा में आके ये मान्यता की किया कि यदि मेरे पुत्र का आंख का रोशनी चला हुए तो मैं यहाँ 5 साल जो है सो घी का मड़ोली और सोना का छत्र चढ़ाऊंगा। तो बगल गांव बगहा का ही जो है मीना टोला का जो है सो वहाँ उस बच्चे का जो है आंख का रोशनी वापस आया और उन लोगों ने अपना कर्म पूरा करके सोने का छत्र चढ़ा के 5 साल अति भोर आकर के और घी का मड़ोली दे करके, और आज भी वो लोग आते हैं यहाँ पर। ये कितनों दिनों से यहाँ मेला लगता है? ये मेला करीब 350 वर्ष पहले से टूसू का जो है सो भाषण और मेला यहाँ होते आ रहा है, लेकिन सुसंगठित ढंग से अभी लगभग जो है सो 35 वर्ष से ये सुसंगठित ढंग से मेला को एक जगह एकत्रित किया जाता है कार्यक्रम के तहत। विनोद बाबू के नेतृत्व में जब झारखंड आंदोलन के जो पुरोधा है, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अपना अस्मिता बचाने की जो संघर्ष और लड़ाई की, उनके निर्माण के बाद उनके स्मृति में विनोद ग्राम विकास केंद्र का स्थापना करके हम लोगों ने अपनी संस्कृति, अभी हमारे मुनाराम बाबू ने कहा कि झारखंड की जो संस्कृति है, यहाँ की जो मिट्टी के माय माटी भाखी के जो संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग हर साल किया करते हैं। और टूसू जिसको आपने कहा, टूसू का चोड़ल प्रतियोगिता होता है। टूसू जो है वो अन्न है जिसको हम अगहन संक्रांति को किसान लोग जो है सो लाते हैं खलिहान में खेत से, और उसी को जो है सो एक टूसा धान को लेके घर में उस माने आराधना करके बीज को जो है सो संरक्षित रख करके सृष्टि को बचाए रखने के लिए 16 दिसंबर से 29 पुष तक उसकी जागरण की जाती है, उसको बचाया जाता है। कुंवार बच्चियां जो है वो 10 साल से नीचे की बच्ची लोग टूसू पाती है। कहने का मतलब है जिन बच्चियों को रजस्वला नहीं हुआ है वही कन्याएं टूसू मनी बनती है, और प्रतिदिन शाम को 1 महीना तक उनको एक एक फूल चढ़ाया जाता है। तो टूसू रियली में एक्चुअली में सच की आराधना है, धन लक्ष्मी की आराधना है, इसलिए उनका आज अवसान है। 30वां दिन आज विसर्जन करने के लिए लोग नदी नाला में, झील झरना में, पोखर में ले जा करके कि माँ इतना दिन से सेवा किए, अब आपको हम लोग निर्वासन कर रहे हैं और पुनः जो है सो आप जो है सो आइएगा अगहन की संक्रांति के दिन 16 दिसंबर को। ये आमंत्रण के साथ इसको जो है सो भाषण किया जाता है। विभिन्न गांवों से यहाँ टूसू लेकर आते हैं लोग, यहाँ आप लोग प्राइज वगैरह भी देते हैं कुछ सालों से देखा जाए तो इस पर जो सरकारी सेवा का लाभ क्या मिलता है? झारखंड के भाषा संस्कृति को बचाने में आप लोग का अहम योगदान रहा, तो इस पर सरकारी लाभ या सुविधा क्या मिलता है आप लोग को? आज तक हम लोग की ओर से सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला है। संस्कृति हमारी है, हम लोग को अपना संस्कृति को बचा के रखना है।
अपना माय माटी भाषी को बचाना है। जिस तरह से अभी विस्थापन का सवाल चला है, वहाँ संस्कृति जो है सो माने समाप्त हो चुका है। चाहे वो कोलियरी क्षेत्र हो, धनबाद क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में, अब किसान के पास खेते नहीं है तो वो कहाँ से अन्न लाएगा और फिर अन्न का आराधना कैसे करेगा। इसलिए इसको बचाए रखने के लिए सबसे पहली बात है, खेत को हम लोग को बचाना पड़ेगा और खेत बचेगा तभी हम बचेंगे। आज लोग खेत में घर बना रहा है, खेत को बेच रहा है, माने लक्ष्मी को बेच रहा है, तो सारे के सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि जिसको हम टूसू कर रहे हैं, लक्ष्मी है, हम तो समाप्त होंगे, लेकिन सारे के सारे लोग, सारे हम किसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, देवता पितर, ब्राह्मण भाट भिखारी, सबको किसान ही पोसता है, सबको ही जिंदा रखता है उत्पादन करके। इसलिए ये जो टूसू का प्रतियोगिता है, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं हर साल कि सबके सहयोग से ये संपन्न होता है। और इसमें सबको अभी दलदली से लोग आए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, वहां से आधा दर्जन टीमें आ रही है। इसलिए कि हम लोग को अपना धर्म, अपना संस्कार, अपना जो हमारी माय माटी भाकी की संस्कृति है, उसको बचाए रखना है। मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ इतने दिनों से टूसू मेला लगता है, तो इस पर सरकारी लाभ कुछ ना कुछ होना चाहिए। जहाँ पुराना दल के लोग कुछ अपने संगठन बना के जो कर रहे हैं, आज 20 साल से हो या 25 साल से, सरकारी सुख सुविधा तो यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में जो झाड़ी वगैरह है, यहाँ पानी वगैरह सब चीज का व्यवस्था होना चाहिए और सरकारी सुविधा देना ही चाहिए, क्योंकि झारखंड के माई माटी संस्कृति को बचाने की बात है। और आप लोग आंदोलनकारी होकर जो इतने दिनों से बचा के रखे संस्कृति को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या सरकार को आह्वान करना चाहते हैं? मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस जगह को जो है सो सरकार टूसू मनी अखड़ा, खेला चंडी अखड़ा और मेला जो है, इसके लिए इस जमीन को इसके नाम से बंदोबस्ती होना चाहिए, बंदोबस्ती दिया जाए। क्योंकि जितने भी झारखंड में, चाहे भारतवर्ष में जितनी सांस्कृतिक स्थल है, सरकारी कह करके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, सब खत्म कर रहे हैं। चाहे वो गोचर हो, श्मशान हो, सुरजाही अखाड़ा, धर्म अखाड़ा हो, देवी देवता का स्थान है। इसलिए इसको भी सुरक्षित करने के लिए मैं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला पदाधिकारी, साथ ही हमारे सांसद, विधायक, वार्ड सदस्यों, चाहे मुखिया हो, चाहे मन प्रमुख हो या फिर आगे की जो भी पदाधिकारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबको इस पर ध्यान देके और स्पेशल एड होना चाहिए था। थाना से भी हम लोग को कुछ दिन जन सहयोग के लिए ये चिवड़ा और गुड़ और तिलकुट मिलता था, वो भी आजकल हम बंद हो गया। नहीं, हम लोग वहाँ दरवाजा में जा करके बोले नहीं है, लेकिन वो लोग पहुंचाता था, वो अभी नहीं आ रहा है, वो भी बंद। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है, यहाँ हर बार जो मेला लगता है, कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप से वरिष्ठ पदाधिकारी लोग आते हैं, इस बार कौन आ रहे हैं? देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने स्पेशल आमंत्रण करके वरिष्ठ पदाधिकारियों को, सांसद विधायकों को नहीं बुला पाए हैं। परिस्थिति किसानों की बहुत गंभीर है, खेत रोपाया नहीं गया है, लोगों के पास भुखमरी की समस्या है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी ने शोध लिया कि भाई वहाँ मेला जो लगता है तो इस साल लग रहा है या नहीं। हमसे पूछा तो मैंने बोला नहीं लग रहा है, लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करने आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल आता हूँ, इस साल भी आऊंगा। और ये शेड जो है मंदिर के रूप में, वो माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो का ही दिया हुआ देन है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें विनोद बाबू के जो हम लोग को पुरोधा है, उनके पोता भी शरीक होते हैं,
इसके पहले राजकिशोर महतो जैसे महान व्यक्ति इस सांस्कृतिक ये में लगातार यहाँ कम से कम 24-25 वर्ष वो भी शामिल रहे। तो मैंने सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण लोग नहीं कर पा रहे हैं। मथुरा बाबू ने इस बात को आश्वासन दिया कि यहाँ डैम जो कट गया है उसको हम बंधवा देंगे। अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से इस संवाद को ये देना चाहता हूँ कि ये विनोद ग्राम विकास केंद्र, ये रामसाचक, कारीटांड, बरवाडी, लाठाटाड़ और राजगंज का जो ये चारों मौजा का ये जो है सो बीच है, सेंटर है। जी जी जी, तो इस जगह की ये भूमि को बराबर करके यहाँ एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। विवाह शादी के लिए लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, उसके लिए विवाह भवन बनना चाहिए और पानी की सुविधा होना चाहिए, चापाकल, कुआं वगैरह ये सब होना चाहिए, घेराबंदी होना चाहिए, फूल झाड़ी ये सब लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, आपको भी नमस्कार, जोहार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स। और झारखंड के सरकार जो जल जमीन पे बना हुआ है वो ध्यान दे। यहाँ मेला काफी पुराने बहुत सालों से लगते जा रहा है। इस पर जो सुख सुविधाएं आवंटन होना चाहिए वो जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।